ओके। नेक्स्ट हमको देखना है नेचर ऑफ एसिड एंड बेस इन द वाटर। अगर कोई भी ऑक्सी एसिड है या हाइड्रोक्साइड है उसका नेचर कैसे होगा। मतलब अगर सपोज तुम्हारे पास NaOH, लेट्स से इफ यू हैव NaOH, तो NaOH कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। इफ यू हैव NaOH तो NaOH कैसा होगा, एसिडिक और बेसिक। बेसिक। वही अगर H2SO4 एसिडिक या बेसिक। H2SO4 एसिडिक बेसिक। बट ऐसा क्यों होता है उसका रीजन अभी देखने वाला है। जो भी एसिड्स होते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। जो भी एसिड्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड। और जो भी बेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड द हाइड्रोक्साइड्स। फर्स्ट वन इज द ऑक्सी एसिड एंड सेकंड इज द हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, तो अब देखो नेचर ऑफ एसिड एंड बेस इन वाटर। फर्स्ट वन इज द ऑक्सी एसिड एंड सेकंड वन इज द हाइड्रोक्साइड। अगर कभी भी किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर कोई एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से ज्यादा है। 2.1 किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या हाइड्रोजन। अगर कोई एलिमेंट ई है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से ज्यादा है, ठीक है, तो और हाइड ऑक्सीजन का कितना होता है 3.5। तो अगर ये 3.5 है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से ज्यादा है तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 1.4 से ज्यादा है कम, 1.4 से ज्यादा है कम बच्चे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 2.1 से ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आएगा, 1.4 से ज्यादा आएगा या कम आएगा। ज्यादा कहाँ से आएगा यार, अगर ये 2.1 से ज्यादा मतलब ये 2.2 है और ये 3.5 है तो डिफरेंस कितना आएगा, 1.3 आएगा ना। डिफरेंस कितना आएगा, 1.3। ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्या आएगा, 1.4 से कम आएगा। यस, ठीक है। तो 1.4 डिफरेंस क्या बोल, क्या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इज द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन माइनस हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 1.4। यस। तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स ऑफ ओ माइनस एक्स ऑफ ई, इट शुड बी लेस देन एक्स ऑफ ओ माइनस एक्स ऑफ एक्स। यस। यस नो। इसका मतलब जो एलिमेंट है वो क्या करेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है 2.1 से, या फिर ऑक्सीजन और एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है 1.4 से कम है, या फिर ऑक्सीजन और एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम। ये तीनों कंडीशन से सेम होगी। तो अब एक और चीज देखो, अगर सपोज तुम्हारे पास ये है UH, अब क्या करेगा ऑक्सीजन, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। या तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा। सिंपल सा टेंडेंसी है, या तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेगा। खुद का जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे शेयरिंग के कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। एक एलिमेंट ई का है, एक एलिमेंट एक ऑक्सीजन का है। यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा। अब तुम एक चीज बताओ, किसकी इलेक्ट्रॉन पे होल्डिंग पावर ज्यादा होगी, ए की या एच की। ई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वहां पर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ई का या एच का। ई का। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, ई से या हाइड्रोजन से। ई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसकी अपने इलेक्ट्रॉन पे होल्डिंग पावर ज्यादा होगी, तो वो वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा,
ये यस। तो यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से फॉर्मेट, यहाँ से फॉर्म होगा, इट विल बी ईओ माइनस प्लस एच प्लस। यस नो। Sir, हम्म। sir, we already knew how many electrons are being shared. हाँ बच्चे, एक बॉन्ड है मतलब दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे ही बनता है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा। ओके ओके। Yes, sir. Okay. तो इसका मतलब ये क्या करेगा, अगर एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन में H प्लस क्रिएट होंगे। अगर सॉल्यूशन में H प्लस क्रिएट होंगे, इसका मतलब उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर। इसका मतलब देखो, ये है ये HClO4, ये क्या है अपने पास HClO4। उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो मुझे अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 3.5, हाइड्रोजन का 2.1 और क्लोरीन का 3, 3.5, 2.1 एंड 3, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट का 2.1 से ज्यादा है, यस। ये एलिमेंट है, ये ना वो एलिमेंट, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, 2.1 से। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से ज्यादा है तो क्या समझ में आता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। यस नो। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से अगर HClO4 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एक तो आ जाएगा ClO4 माइनस, और यहाँ से आ जाएगा H प्लस। यस यस नो। तुमको हमेशा को होस्ट को मैसेज करना है, जैसे तुमको हमेशा को होस्ट को मैसेज करना है, मतलब भी करना। ओके इस तरीके से सॉल्यूशन में H प्लस देगा, तो जिसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से ज्यादा होगा वो तुम्हारे पास क्या करेगा, वो H प्लस डोनेट करेगा। अगर वो H प्लस डोनेट करे इसका मतलब ये क्या है, एसिड। क्लियर। Yes, sir. Sir, हम्म। sir, दूसरे साइड से water molecules are attracting the H atom, right? हाँ तो फिर बाद में फिर हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, वैसा ही होता है ना? यस। ओके ओके। अब देखो अब अगर एलिमेंट ई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा, क्या तुमको ये चीज समझ में आती है, अगर एलिमेंट ई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुआ तो वो अपना इजीली H प्लस दे देगा, यस। यस नो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ई का जितना ज्यादा होगा वो अपना H प्लस इजीली डोनेट कर देगा, और जो अपना H प्लस इजीली डोनेट कर देगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। जो अपना H प्लस इजीली डोनेट कर देगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, यस। जो अपना H प्लस इजीली दे देगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा, यस। इसे रिपीट कर रहा हूँ, अगर एलिमेंट ई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो अपना H प्लस उतना ही इजीली दे देगा, और जो अपना H प्लस जितना ज्यादा इजीली दे देगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी।
Can I simply say that acidic nature of oxyacid is directly proportional to electronegativity? Yes or no? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है कम होता है? हाँ बच्चे, ईओएच बॉन्ड के लिए ही एप्लीकेबल है। अभी अपन ऑक्सी एसिड और हाइड्रोक्साइड से पढ़ रहे हैं। दैट्स अभी अपन ऑक्सी एसिड और हाइड्रोक्साइड ही पढ़ रहे हैं, तो सी के बारे में बात करें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट राइट बढ़ेगा या कम होगा? इंक्रीज करेगा। तो एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर कम होगा। टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? डिक्रीज होगा। एसिडिक नेचर 2 मिनट वेट करो यार, पेंसिल डिस्चार्ज हो गया। जस्ट वेट फॉर 2 to 3 minutes। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा, वो भी कम होगा। बेसिक नेचर क्या होगा, वो बढ़ेगा। यस। अगर यहाँ पे फॉस्फोरस है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे क्लोरीन, फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? फिर तुम्हारे पास LiOH है, NaOH है, KOH है, RbOH है। तुम टॉप टू बॉटम जा रहे हो। Li फिर उसके बिलो क्या होता है, सोडियम, उसके बिलो पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। तो बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? फिर से देखते हैं। अगर लेट से कोई एक एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब 2.1 से कम है, तो डिफरेंस 1.4 से ज्यादा आएगा। XO4 माइनस XOP भी ज्यादा आएगा किससे, XO4 माइनस XOH से। यस, यस, नो। इस बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ई की 2.1 से कम है, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना ज्यादा इजी है, ई से या एच से? ई से। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ईओ या ओएच? तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ईओ या ओएच?
अरे ई की इलेक्ट्रॉन, अरे OH कहाँ से होगा यार? अभी बोल रहा हूँ ई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसकी होल्डिंग पावर कम होगी। तुम खुद लोग वही चीज बोल रहे फिर बोले OH। अरे ई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसकी अपने इलेक्ट्रॉन पे होल्डिंग पावर कम होगी ना। यस नो? तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ईओ या OH? तो क्या बनेगा? क्या आएगा? किस तरीके से ब्रेक होगा वो? सेकंड केस की बात, दक्ष फर्स्ट केस हो गया ना यार। क्या पूछ रहा है? इस तरीके से ब्रेकिंग होगा, ई प्लस एंड OH माइनस। लेट से तुम्हारे पास NaOH है, NaOH है तो ब्रेकिंग कैसे होगा, Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से कम है। तो क्या तुमको ये समझ में आता है इसका ब्रेकिंग कैसे होगा, Na प्लस NaOH? तो कैसा होगा बेसिक? अगर OH माइनस क्रिएट हो तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक इन नेचर? यस? यस नो? क्लियर? तुम सबको ये चीज समझ में आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ओके। अब एक प्रॉब्लम ये करो, तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A B C D का दे के रखा है, तुमको एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, उससे एसिड कौन कौन से बन रहे हैं, AOH BOH COH और DOH बन रहे हैं। वी वांट टू फाइंड आउट द एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, डी का। तो डी का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा DOH, देन AOH, देन COH एंड देन BOH। यस? और क्या तुम सबको ये समझ में आता है DOH और AOH जो है वो एसिडिक है? और COH और BOH?
बेसिक है, यस। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? अच्छा। अगर कोई भी ऑक्सी एसिड है सेम एलिमेंट के, तो मैंने एक चीज बता के रखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है तो उसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा, यस। अब तो मुझे बताओ, HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इन HClO, HClO, HClO2, HClO3, दिस इज द O3 और दिस इज द O4। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? HClO में क्या है, सबसे पहले ये चीज बताओ, HClO में +1, यस, वेरी गुड। कैसे करते थे अपन? 1 + x - 2 = 0, x = +1। यहाँ पर +3, यहाँ पर +5 और यहाँ पे +7। तो अगर एक ही एलिमेंट के बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स हैं तो तुम मुझे एक चीज ये बताओ, इन सब में से किसकी अगर +1 है, +3 है, +5 है और +7 है, तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा? +7 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो अगर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी किसका ज्यादा होगा? +7 वाले। इसका मतलब अगर तुम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा? यस। तो फिर से देखते हैं, अगर मैं कंपेयर करूं H2SO4 और H2SO3, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और H2SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 और H2SO3 में 4। तो किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, H2SO4 का, H2SO3 का? फिर से देखते हैं, HNO3, HNO2 एंड H2N2O2। HNO3 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। अरे यार दक्ष, फाकस हो गया क्या यार? अभी तो इतनी पूरा चीज बताई ना यार, ऊपर चीज लिखी है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये समझ में आया तेरे को? ये सेम चीज ही तो यहाँ पर भी अप्लाई कर रहा हूँ ना, जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये लास्ट क्लास में बताया तेरे को।
नोट्स वोट्स पढ़ता है नहीं पढ़ता? ये देख, थर्ड पॉइंट पर अगर जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा। यस और नो? हाँ, HNO3 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5, इसका होगा +3, इसका होगा +1। +5, +3 और +1, तो बताओ क्या होगा एसिडिक नेचर का ऑर्डर? बोलो। फिर से देखते हैं, यहाँ पे बताओ। तो यहाँ पे फॉस्फोरस +1, यहाँ पे फॉस्फोरस +3, यहाँ पे फॉस्फोरस +5। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। बट यहाँ पे एक्चुअल में एक एक्सेप्शन, इसका रीजन मैं केमिकल बॉन्डिंग में बताऊंगा, अभी नहीं बता। बाकी सब में ये चीज आ जाएगी, बट जो H3PO3 वाला पार्ट है, दैट उसमें ऑर्डर जो आना चाहिए था वो नहीं आके इसका उल्टा ऑर्डर आ रहा है। दैट यू विल सी इन द केमिकल बॉन्ड। ओके, यस नो? तो इसको मैं बॉक्स में लिख लेता हूँ ताकि वो ऐसा हाईलाइट हो जाए। यस। क्लियर ये वाला पोर्शन सबको? अब जिस तरीके से तुमने, तो ऑक्सी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, टॉप टू बॉटम कम होता है। हाइड्राइड लास्ट टाइम पढ़ा था, हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है। हाइड्राइड का दोनों केसेस में बढ़ता है, बट ऑक्सी एसिड का क्या हो रहा है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम कम हो रहा है। अब एक और चीज देखो, फिर यहाँ पे अपन बात करेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की। अब एक चीज देखो, अगर H2CO3 है, यहाँ से H2O हटाओ। क्या हटाना है? पूरा H2O रिमूव करना है, तो हटा दिया। इसमें एक और ट्रिक है, अगर तुम्हारे पास इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो डायरेक्ट H2 हटा दो। अगर ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर H2 हटाओ। ये ट्रिक है उसको करने का। एक्चुअल में हो क्या रहा है? हटाओ H2, क्या मिलेगा? हटाओ H2, क्या मिलेगा? CO प्लस H2। क्या ऑक्सीडेशन नंबर आएगा यहाँ पे इसका? +4।
तो यहाँ पे जो CO2 है इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3, एनहाइड्राइड ऑफ H2SO3, H2CO3, ठीक है। एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3, क्या ये पार्ट क्लियर? मतलब तुमको क्या करना है, तुमको अगर इवन नंबर है तो तुमको सारे हाइड्रोजन हटाने हैं H2O के फॉर्म में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारे हाइड्रोजन हटाने हैं H2O के फॉर्म में। यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन थे इसलिए एक H2O रिमूव कर दिया। अगर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होते तो मैं 2 H2O रिमूव कर देता। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? अब देखो यहाँ पे इवन हाइड्रोजन या ऑड हाइड्रोजन, इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन या ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और तो पहले क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, H2Cl2O8। यस। अब H2O हटाओ, क्या आएगा? तो इसको अपन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द एनहाइड्राइड ऑफ एनहाइड्राइड ऑफ HClO4। यस। हाँ मतलब वाटर, उसमें एनहाइड्राइड मतलब एसिड से बनना चाहिए, उसमें हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। फिर से देखो, अगर लेट्स से यहाँ पर ऑड या इवन, ऑड इवन H3PO4 और तो मल्टीप्लाई बाई टू करोगे तो क्या आएगा, H6P2O8। यस, H6P2O8। यस नो। यहाँ से कितने, यहाँ से कितने H2O हटाने पड़े बच्चे? सारे हाइड्रोजन हटाने हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ से 3 H2O हटाने पड़ेंगे अपने को। तो हटाओ 3 हाइड्रोजन, क्या आएगा? क्या आएगा? P2O5 आ जाएगा। यस, P2O5 प्लस, मतलब P2O5 बन जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट करो, H3PO3 करो।
यस दक्ष सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। तो मल्टीप्लाई करो किससे, 2 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, और फिर क्या करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा H6P2O6। उसके बाद यहाँ से 3H2O रिमूव कर लो। जैसे ही 3H2O रिमूव करोगे यू विल गेट P2O। बेस में भी यही करना है। तो जो एसिड, ये क्या थे, ये एसिड्स थे, ये क्या था, एसिड। अभी तो जो भी एग्जांपल के वो क्या है, एसिड। यहाँ से जो ऑक्साइड मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, एसिडिक ऑक्साइड। एसिड से जो ऑक्साइड मिलता है उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो, एनहाइड्राइड भी बोल सकते हो। और हाइड्रोक्साइड्स क्या है, ये तुम्हारे पास है बेस। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, इवन या ऑड, इवन ऑड, ऑड। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, Na2O2H2, एक H2 रिमूव किया। यस बताओ, COH होल ट्वाइस का क्या होगा, 2 एसिडिक है, मतलब 2 हाइड्रोजन, सीधा H2 हटा दो, CO। क्लियर ये वाला पोर्शन सबको? यस, दे आर कॉल्ड अ बेसिक एनहाइड्राइड। ऊपर वाले क्या थे, एसिडिक एनहाइड्राइड। क्लियर ये वाला पोर्शन तुम्हें? अगर एसिडिक नेचर जो है, अगर एसिडिक नेचर जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? अब देखो, ऑक्साइड्स जो है वो ऑक्सी एसिड और हाइड्रोक्साइड से ही बन रहे हैं। तो क्या तुमको समझ में आता है इनका ट्रेंड भी सेम ही होगा? ऑक्साइड जो बन रहे हैं वो एसिडिक ऑक्साइड, वो ऑक्सी एसिड और हाइड्रोक्साइड से ही बन रहे हैं। तो उनका ट्रेंड वही आएगा जो प्रीवियस वाले का ट्रेंड आ रहा था। यस। तो अब इसका ऑर्डर बताओ, CO2, SiO2, GO2, SnO2 एंड PbO2। टॉप टू बॉटम जा रहे हो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। कार्बन फैमिली के एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN और लेड। डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। और अगर मैं Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O, इसकी अगर मैं बात करूं तो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या है? बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है ना बच्चे, एलिशिया, बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम, लिथियम, सोडियम, ये टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। बेसिक नेचर क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3 एंड Cl2O7, एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा या कम?
एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? क्या ये वाला पोर्शन क्लियर सब? तो अगर तुम्हारे पास ये अगर एसिडिक ऑक्साइड, ये क्या है, ये बेसिक ऑक्साइड है, यस यस नो, क्या ये बेसिक ऑक्साइड होंगे, यस। तो ये क्या होंगे, ये एसिडिक ऑक्साइड है, और बीच में क्या होगा, एम्फोटेरिक। इफ वी नो द एसिडिक, इफ वी नो द बेसिक, तो बीच में एम्फोटेरिक। अगर एम्फोटेरिक पता है तो उसके बाद वाले एसिडिक, उसके पहले वाले बेसिक। बेसिक ऑक्साइड क्या होंगे, जो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ या बेस के साथ? बेसिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेंगे, दे रिएक्ट विथ एसिड। और एसिडिक ऑक्साइड बेस। और एम्फोटेरिक जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विथ एसिड, बोथ एसिड एंड बेस। क्लियर तुम सबको ये? बट एम्फोटेरिक ऑक्साइड तुमको याद रखने होंगे, कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो मैं सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड साथ में ही लिख रहा हूँ, क्योंकि वो तुम मतलब वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करोगे। ये जो भी चीजें ऑक्साइड जो डिटरमाइन कर रहे हैं, वो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली भी डिटरमाइन करके रखा है। जो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है वो बेसिक ऑक्साइड, जो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है वो एसिडिक ऑक्साइड, जो दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है वो एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं, वो है BeO, Al2O3, ZnO। ये तुमने लोअर क्लासेस में पढ़ के रखा होगा, यस। BeO Al2O3, ओके। नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारे पास, SnO। नेक्स्ट SnO, SnO2, PbO, PbO2, AH2O3, AH2O5, Sb2O3, Sb2O5, SnO, SnO2, PbO, Pb2, H2O3, H2O5, Sb2O3, Sb2O5, Cr2O3 and MnO2, यस। यस नो। फिर होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, दे वोंट रिएक्ट विथ एसिड, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ऐसे जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं वो क्या होंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड। ऐसे तीन होते हैं, NO, CO एंड N2O। ये भी याद रखना है। न्यूट्रल ऑक्साइड जो ना एसिड के साथ रिएक्ट करते हो ना ही बेस के साथ रिएक्ट करते हो, दे आर कॉल्ड अ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक याद रखने चाहिए सारे, बहुत बार एम्फोटेरिक काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में क्वेश्चंस आए हैं, तो वो चीज पता होनी चाहिए। डन। अब ये चीज बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है, सॉरी, यहाँ पर है +2, +3, +4, +7। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बढ़ेगा या कम होगा? एक ही एलिमेंट के सारे ऑक्साइड्स हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगा, बढ़ेगा। और अभी अपन ने ऊपर देखा है कि ये एम्फोटेरिक है,
तो Mn2O7 क्या होगा? Mn2O7 क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अगर MnO2 तुम्हारे पास एम्फोटेरिक है तो Mn2O7 क्या होगा? तो वो क्या होगा? एसिडिक। और इसके इससे पहले वाले सारे के सारे क्या होंगे? इसके पहले वाले सारे के सारे क्या होंगे? वो बेसिक होंगे। ये सर, क्या ये पोर्शन सबको क्लियर? यस, नो? तो ये तुम्हारे पास जितना भी एप्लीकेशंस था वो सारा हो गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आगे वाला सेक्शन, लेट्स टेक 5 मिनट्स का ब्रेक, उसके बाद वी विल स्टार्ट द हाइड्रेशन एनर्जी। लेट्स टेक 5 मिनट्स का ब्रेक, फिर वी विल स्टार्ट द हाइड्रेशन एनर्जी।
करें, स्टार्ट करें। हेलो, एम आई ऑडिबल? अब नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मीनिंग क्या है? अगर लेट से तुम किसी भी गैसियस आयंस को, लेट से तुम्हारे पास लिथियम प्लस है, लिथियम प्लस का गैसियस आयंस है, इसको तुम वाटर में डाल दो। तो जैसे ही वाटर में डालोगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यस नो? यस। यहाँ पे हेलो, नाउ एम आई ऑडिबल? Yes, sir, but your screen is frozen. नाउ स्क्रीन इज विजिबल? No, sir, it's not visible. नाउ? Yes, sir. ओके। लिथियम को कभी भी वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या करेगा? वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये चीज सबको समझ में आती? जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे पूरे, उन सबको अट्रैक्ट करके ऐसा एक लेयर फॉर्मेशन कर लेगा। वैसा एक लेयर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर लिथियम, अब एक चीज देखो, अगर किसी आयन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, क्या उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? यस और नो? उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन होगा? यस। इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। ठीक है, तो अगर तुमने कभी भी उसको वाटर में डिसॉल्व किया है तो बोलते हैं हाइड्रेशन। अरे बच्चे, यही तो बताया ना। अगर किसी भी गैसेस आयंस को वाटर में डिसॉल्व करेगा तो वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, उसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। तू जानबूझ के मेरे को परेशान करने के लिए पूछता है क्या? सच्ची बता। हाँ, ऐसा ही लग रहा है मेरे को तो। नहीं। पूरा डेफिनेशन बता दिया, उसके बाद पूछ रहा हाइड्रेशन क्या है। ओके चलो, अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट होता उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन। सेम चीज। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन होगा। ये सॉल्व। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर मैं लास्ट टाइम भी बताता, अगर कोई भी प्रोसेस अपने आप हो रहा है तो एनर्जी क्या होता है? एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है? एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। यस। प्रोसेस क्या? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक?
एंजियोथर्मी, यस। ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस क्या होता है, अगर कभी भी हाइड्रेशन होता है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज। एंड जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। इसका डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच लेस देन 0। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मी। ओके। Sir, क्या ये पॉइंट, sir, the water molecules won't stick to the lithium atom. बस जस्ट अट्रैक्शन लग रहा है, स्टिक नहीं हो रहा है। हल्का सा उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगे, कोवलेंट बॉन्ड थोड़ी फॉर्म हो रहे हैं। अच्छा, ओके ओके सर। उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, वो अपन पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। उस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक डाइपोल अट्रैक्शन। अभी की तुमको डाइपोल नहीं पता इसलिए मैं उसके बारे में नहीं जा रहा, बट वहां पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल, सॉरी नॉट आयनिक डाइपोल। सर तो ऐसे तो शील्ड मतलब ऐसे कोई स्फीयर टाइप बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड लिथियम। यस। ओके सर। अगर सपोज कोई एक और ऐसा आइटम है जिसके ऊपर अगर बेरिलियम+2 है, तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आती है, ये जो होगा ये ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, यस नो। तो जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा, यस। तो हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब एक और चीज देखो, अगर मैं गैसियस आयंस में कंपेयर करूं तो लिथियम गैसियस और सोडियम गैस में से किसका साइज ज्यादा होगा। अगर एक लिथियम का गैसियस कंपाउंड है, एक सोडियम का गैसियस कंपाउंड है, तो साइज किसका ज्यादा है, लिथियम, सॉरी सोडियम का। ठीक है। अब एक और चीज सोचो, अगर एक लिथियम है, इसके गैसियस आयन लेट्स से ये उसका गैसियस आयन है, तो क्या तुम सबको ये समझ में आता है जो सोडियम आयन होगा इसका गैसियस आयन स्लाइटली बिगर होगा, ये सो। यहाँ पर क्या है, +1 चार्ज है और कम वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर भी क्या है, +1 चार्ज और ज्यादा वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यस। तो तुम मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा जो है वाटर के मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। दोनों पे चार्ज +1 ही है, पर लिथियम का जो +1 है वो कम वॉल्यूम पे है डिस्ट्रीब्यूटेड और सोडियम का ज्यादा वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कौन जो है वाटर के मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, लिथियम। लिथियम क्या करेगा, क्योंकि उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो अगर मैं कभी भी ऐसे कंपेयर करूं, कभी भी ऐसे कंपेयर करो तो चार्ज डेंसिटी किस पे ज्यादा होगी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ चार्ज डेंसिटी लिथियम प्लस पे ज्यादा होगी, यस नो। बच्चे जो यहाँ पे मैंने ये लिख के रखा है ये क्या है, उसका गैसेस स्टेट में रेडियस है। गैसेस स्टेट का रेडियस कौन सा है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, ये वाला। गैसेस का ये रेडियस है और ये क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो यहाँ पर लिख के रखा है ये वाला, ये क्या है, आर ऑफ हाइड्रेशन सेंटर। और वही अगर मैं लिथियम में कंपेयर करूं तो ये उसका
गैसियस रेडियस है और ये उसका हाइड्रेटेड रेडियस है। तो अगर सोडियम अपने सराउंडेड अगर एक लेयर फॉर्मेशन करेगा, ये एक लेयर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो वही जो लिथियम होगा वो दो लेयर फॉर्मेशन करेगा क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। यस, लिथियम अगर ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तो लिथियम का जो हाइड्रेशन रेडियस होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सोडियम से। यस नो, इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिथियम का साइज क्या है, कम। अगर लिथियम का साइज कम है तो उस पर चार्ज दोनों पे सेम, अगर चार्ज सेम हो तो साइज देखना है, अगर चार्ज दोनों का सेम हो तो साइज देखना है। तो साइज क्या है, लिथियम का कम है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। अगर ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तो टू लेयर फॉर्मेशन होगा और सेकंड वाले में एक ही लेयर फॉर्मेशन होगा। तो हाइड्रेशन रेडियस जो होगा वो फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकंड। ओके, सर हेलो बोलो। सर, वो जो टू लेयर्स है वो कैसे होता है, मतलब थोड़े वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर हो गए थोड़े बाहर वैसे? हाँ, ओके। मैंने ऐसे जस्ट नंबर लिया है दो, ऐसे जरूरी नहीं है कि दो ही होगा, तीन चार, मतलब वो जो ज्यादा डिस्टेंस पे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे उनको भी अट्रैक्ट कर लेगा, बट सोडियम जो है वो ज्यादा डिस्टेंस पे जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सिंपल वर्ड्स में ऐसा बोल सकते हैं। ओके, ओके सर, तो अलग अलग जैसे ब्लॉक्स बन जाएंगे जो ज्यादा पास अट्रैक्टेड है उन सबको? हाँ। तो अगर मैं गैसेस स्टेट में बात करूं तो गैसेस अगर एग्जाम में तुमको देंगे नहीं कि हाइड्रेटेड ही कंपेयर करो, एग्जाम में ये मेंशन कर देंगे। अगर एग्जाम में गैस गैस लिखा है इसका मतलब गैसेस कंपेयर करना है, बट अगर एग्जाम में कभी भी एक्वस लिखा है इसका मतलब तुमको हाइड्रेटेड रेडियस कंपेयर करना है। जिसका गैसेस स्टेट में साइज छोटा उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। तो अगर मैं हाइड्रेटेड रेडियस कंपेयर करूंगा तो उसका ऑर्डर ये आएगा। क्या ये सबको समझ में आता है? लिथियम पे क्या है, लिथियम का साइज सबसे कम है तो उसका रेडियस सबसे ज्यादा। एग्जाम में एक्वस कभी भी लिखा है, ये क्या है, एक्वस। एक्वस मतलब तुमको हाइड्रेटेड रेडियस कंपेयर करना। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? बच्चे आईपी कहाँ से कंपेयर करेंगे यार दक्ष? अबे रेडियस की बात कर रहा हूँ, आईपी बोल रहा हूँ। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? जिसपे चार्ज ज्यादा होगा क्या उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा, यस और नो? और जिसका साइज कम होगा तो चार्ज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यस और नो? चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यस नो? तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन बोल दो, हाइड्रेटेड रेडियस बोल दो, या फिर हाइड्रेशन एनर्जी बोल दो। अगर जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा क्या करेगा, वो उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। यस, यस नो? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, चलो। तो ये हो गया। अब एक चीज देखो, अगर मैं लिथियम का हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है तो बल्कि मॉलिक्यूल होगा, यस? तो वो ज्यादा बल्कि मॉलिक्यूल होगा, यस नो? एंड अगर वो ज्यादा बल्कि मॉलिक्यूल है तो उसका मूवमेंट क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आयनिक मोबिलिटी क्या होगा, इट इज इनवर्सली। आयनिक मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट ऑफ आयंस। आयनिक जिसका हाइड्रेटेड रेडियस जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा बल्कि मॉलिक्यूल होगा उसका मूवमेंट उतना ही कम होगा। तो आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड रेडियस। यस,
यस नो? अगर इसका मूवमेंट ही कम हो रहा है, अगर मूवमेंट ही कम हो रहा है इसका, तो इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी? कम. So ionic conductivity is inversely proportional to hydrated radius or directly proportional to ionic mobility. Yes. अरे बच्चे बॉन्ड नहीं है बट अट्रैक्शन तो है ना यार, क्या बात कर रहा है यार दक्ष? अगर तू एक तो तू रैंडम मूव कर रहा है, ठीक है, और एक हम तेरे को दो लोग पुल कर रहे हैं पीछे की तरफ, तो ऐसा थोड़ी है कि उसके साथ वो तेरे से हमेशा कनेक्ट हो गए. अगर तेरे को दो लोग पुल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दो लोग हमेशा तेरे साथ कनेक्टेड है. अगर पुल करेंगे तभी तो तेरा मूवमेंट कम ही होगा ना यार. दक्ष, आर यू देयर? हेलो. Yes, हेलो, sir. एम आई? Yes. Sir, I'm messaging too. तो मैं तेरे को एक चीज ये ये बोल रहा हूँ, अगर अट्रैक्शन तो है ही ना यार, बॉन्ड फॉर्मेशन जरूरी थोड़ी है अट्रैक्शन हो रहा है. अट्रैक्शन हो रहा है, बल्कि मॉलिक्यूल तो हो जाएगा ना, बड़ा ग्रुप हो जाएगा वो, तो बड़े ग्रुप का मूवमेंट डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा ना. Yes, sir. Okay, okay. बट थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना स्टार्ट करो, से थोड़ा नहीं होगा. ओके. अब तो मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं एफ माइनस सी एल माइनस बी आर, अगर तुम्हारे पास सबसे पहले तुमको चार्ज देखना, अगर चार्ज सेम है देन रेडियस देखना है, तब बताओ एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस में से किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा? कौन से केस में हाइड्रेशन ज्यादा होगा? एफ माइनस में. एफ माइनस का साइज क्या है, सबसे कम? अगर एफ माइनस का साइज सबसे कम है, इसका मतलब उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, तो हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर क्या है भाई? आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर उल्टा. देखो एफ माइनस में, एफ माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा? एफ माइनस जो है वो ऑक्सीजन को नहीं करेगा. एफ माइनस क्या है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव. यहाँ पे इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव. तो जो पॉजिटिव वाला है ना उसको अट्रैक्ट करेगा. क्या ये पार्ट सबको समझ में आता है? सेम चीज है, सेम फैक्टर रहेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, सेम चीज. क्या यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? क्या यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, यस नो? ओके देन, इसमें बताओ N3 माइनस O2 माइनस और F माइनस, किसका हाइड्रेशन ज्यादा? पहले चार्ज देखना है. चार्ज ज्यादा तो हाइड्रेशन ज्यादा, रेडियस वेडियस बाद में देखेंगे. अगर चार्ज सेम हो तो रेडियस, तो हाइड्रेटेड रेडियस किसका ज्यादा होगा? एलिशिया, हाइड्रेशन N3 माइनस का ज्यादा होगा ना, चार्ज ज्यादा है. अभी बोल रहा हूँ, चार्ज जिसका ज्यादा उसका हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा. अगर चार्ज सेम है देन तुमको साइज देखना है. और आयनिक मोबिलिटी, उल्टा.
आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश है, लेक्चर यहाँ पे फिनिश है। एक थोड़ा सा पार्ट बचा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, एंड बुकलेट कंप्लीट करके रखो, कंप्लीट बुकलेट होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस द बुकलेट। पहले मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट खत्म करूंगा, उसके बाद वी विल डिस्कस द बुकलेट, जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा है वो। ओके बाय। सब कुछ जितना बुकलेट है पूरा कर सकते हो। चलो नहीं, ये अपन लास्ट टाइम में एक बार डिस्कस कर चुके हैं, सेम चीज जो है